ठीक है, चलो तो हम लोग अभी जहाँ तक, क्योंकि मोस्टली लोगों ने डे वन डे टू की क्लास ली थी, थोड़ा बहुत HTML का आइडिया है, तो हम उसी से आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जैसे आप लोगों को तीनों को नहीं है, तो वो वापस से मैं समझाऊंगा। कल ट्राई करना कि थोड़ा सा 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे जल्दी आ जाओ। तो वो जो मैं अभी आपको क्विक लेवल पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ ना, वो मैं आपको बैठ के आराम से समझा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 2 क्लासेस पीछे कर ली थी, तो उसमें हमने HTML समझ लिया था। फिर भी मैं आपको एक क्विक लेवल पे रिकैप दे देता हूँ ताकि सबके लिए भी हो जाए। तो देखो HTML क्या है। सबसे पहले जो हम लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी HTML। और उसका एक बहुत सिंपल सा काम है, आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर डिसाइड करना। मतलब जैसे हमारी पूरी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किसने डिसाइड किया है? ये ब्लैक कलर के जो एल्यूमिनियम रॉड्स लगी हुई है, इन्होंने डिसाइड किया है कि कौन सा रूम कितना बड़ा होगा, कौन सा कैबिन कितना बड़ा होगा। हमारी बॉडी ने क्या, हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं वो क्या डिसाइड करिए, हमारा स्ट्रक्चर डिसाइड करिए कि हमारा हाथ कहाँ होगा, पाँव कहाँ होगा। वैसे ही हमारे वेबसाइट के अंदर या हमारे वेब पेज के अंदर HTML क्या डिसाइड कर रहा है, आपके पेज का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा है। ठीक है, और HTML का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब जैसे हर लैंग्वेज में बात करने के लिए आपको क्या चाहिए? जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हमें बात करने के लिए किन चीजों को यूज करना पड़ रहा है? कुछ शब्दों का यूज करना पड़ रहा है, कुछ ग्रामर का यूज करना पड़ रहा है। मतलब हमें किसका यूज करना पड़ता है? वर्ड्स एंड ग्रामर का यूज करना पड़ता है। वैसे ही अगर आपको HTML में बात करनी है आज, तो आपको किसका यूज करना पड़ता है? टैग्स का यूज करना पड़ता है। मतलब जैसे हिंदी में शब्द है, कुछ व्याकरण है, वैसे ही HTML में कौन है? टैग्स है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब टैग्स दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले कौन से टैग्स होते हैं? पेयर्ड टैग्स। और दूसरे कौन से टैग्स होते हैं? अनपेयर्ड टैग्स। ठीक है, ये मैं क्विक लेवल पे एक रीकैप दे रहा हूं। ओके, इसको इन डेप्थ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए वापस से अपन इनको थोड़ा सा समझ लेंगे। तो पेयर्ड टैग्स मतलब ऐसे टैग जिनका क्या होता है? जोड़ा होता है। यानी वो टैग ओपन होगा, जैसे लेट से ये टैग आपका ओपन हुआ, और यहाँ आपका टैग क्या हो गया? क्लोज हो गया। क्योंकि ये टैग ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है, इसलिए ये क्या टैग कहला रहा है? पेयर्ड कहला रहा है। बट जो टैग सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ओपन होता है, उसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती, वो किस टाइप का टैग होता है? अनपेयर्ड टैग होता है। तो पेयर्ड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है, और अनपेयर्ड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या है? ओपनिंग है, कोई क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, पेयर्ड और अनपेयर्ड दो टाइप के टैग्स होते हैं। पहला टाइप का टैग ओपनिंग क्लोजिंग के साथ आता है, और दूसरा टाइप का टैग सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आता है? ओपनिंग के साथ आता है। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों को एक HTML की फाइल अगर बनानी है, मतलब मुझे अगर HTML का कोड लिखना है, जैसे .pdf क्या बताती है? कि एक PDF फाइल है। .png क्या बताती है? ये एक PNG फाइल है। .gif ये बताती है कि ये जिप फाइल है, सॉरी मतलब ग्राफिक फाइल है। ठीक है, .zip क्या बताता है? ये एक जिप फाइल है। वैसे ही .html क्या बताता है कि ये किस टाइप की फाइल है? HTML की फाइल है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलो, सबसे पहला काम आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है, नोट कर लेना। ये आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है। आप जैसे मेरे पास बैचेस का फोल्डर है, ठीक है, आपके पास बैचेस का तो नहीं होगा क्योंकि आप एक ही बैच में हो। तो आपको क्या करना है? एक फोल्डर बना लेना है, और फोल्डर का नाम हो गया WSJP06। ठीक है, ये आपके बैच का कोड है, तो मैंने उस नाम से एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, अब जितना भी कचरा आप करोगे ना आज से लेकर एंड तक, मतलब आप जो भी काम करने वाले हो, वो सारा इन फोल्डर्स के अंदर ही रहेगा। जैसे देखो ये रहा, ठीक है, फिर आप यहां पर आओगे, ये रहा, ये रहा। तो हर एक क्लास में, हर एक बैच में हम क्या कर रहे हैं कि डे वन से लेकर डे एंड तक सारा कोड इस फोल्डर के अंदर ही रखेंगे। समझ गए? ये आपको भी फॉलो करना है, ताकि ऐसा ना हो कि कल क्या पढ़ा था, परसों क्या पढ़ा था, वो उस दिन का कोड का आपको पता ही नहीं है कि सर उस दिन दोस्त की पेन ड्राइव लगी हुई थी, मैंने तो उसमें काम किया, वो पेन ड्राइव ले गया, अब मेरे को पता ही नहीं है कि वो काम कहाँ किया हुआ है। तो ना आप रिवाइज कर सकते हो, ना आप उसको वापस कभी देख सकते हो। ठीक है, तो एक फोल्डर बना लेना है जो कि
सी ड्राइव में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी नोट कर लेना अच्छे से। सी ड्राइव के अलावा कोई भी ड्राइव है आपके पास, उसमें आपका एक फोल्डर होना चाहिए जो आपके पूरे बैच को रिप्रेजेंट करेगा। सी ड्राइव में इसलिए नहीं होना चाहिए कि कल को आपका विंडो करप्ट हुआ ना, तो आपके 10 20 100 दिन की मेहनत पूरी गई, क्योंकि जब विंडो उड़ेगा तो सी ड्राइव पूरी जाएगी। तो डेस्कटॉप पर भी मत बनाना, क्योंकि डेस्कटॉप भी सी ड्राइव का हिस्सा होता है, ठीक है। अब चलते हैं इधर, और यहां पर हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे day01, ठीक है। ये day1 का फोल्डर है, इसमें आप आ गए, राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, और यहां पर हम लोग क्या बना रहे हैं, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। वापस से देखना क्या किया, राइट क्लिक, न्यू, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपने फाइल का नाम लिख दिया index.html। तो इंडेक्स क्या है, फाइल का नाम, और html क्या है, उसका एक्सटेंशन। .html उसका एक्सटेंशन हो गया, और इंडेक्स उस फाइल का नाम हो गया। राइट क्लिक करो, ओपन विथ, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम लोग एक कोड एडिटर यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड VS कोड, ठीक है। तो ये आपने विजुअल स्टूडियो कोड पर ओपन कर दिया, इसको कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा है। अब देखो, क्योंकि आपको बहुत सारा काम करना है एक फोल्डर के अंदर, जैसे जनरली क्या होता है, जैसे ये आपका सुबह वाला बैच है, एक दिन में आप बहुत सारे टास्क अलग अलग टाइप के कर रहे हो। मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो डे 15 पे मैंने क्या किया, बहुत सारी चीजें पढ़ाई, सेम डे 14 पे पढ़ाई। तो day01 जो है ना आपका, वो फोल्डर आप यहां से क्लिक करो और ड्रैग करके ले जाकर यहां पर ड्रॉप कर दो, तो ये आपको day1 वाला फोल्डर पूरा दिख रहा है। तो आपको बार बार ना इधर इसके फोल्डर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको बंद कर दो। अब आप सारी चीजें यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, ओके। ये आपका HTML की फाइल हो गई जो अभी आपने जस्ट बनाई है। अब देखो, आपने यहां पर लिखा HTML ओपन, फिर HTML क्लोज। ये किस टाइप का टैग है, अनपेयर्ड टैग हुआ, पेयर्ड टैग है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है ना। फिर आपने क्या किया, इधर से हेड टैग ओपन, हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग ओपन क्लोज। ये आपका पेज का बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको फिक्स बनाना ही बनाना है हर बार। फिर उसके बाद में आप यहां पर आए और आपने टाइटल नाम का टैग यूज किया, और हम लोगों ने लिख दिया दिस इज day1, ओके। अब इसको ब्राउजर पे अगर आपको खोलना है तो राइट क्लिक करो, और यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है कॉपी पाथ, ठीक है। ये जो जो स्टेप्स है ना, अगर आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लिख रहे हो तो पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप लोगों को, सब लोगों को आपके फोन पर, आपके मोबाइल नंबर पर कोर्स का एक्सेस मिला हुआ है ऑलरेडी, मतलब डेमो एक्सेस है आप लोगों के पास, सबके पास में। जो लोगों ने, जैसे मोहित ने अभी इंक्वायरी की है, या आपने जैसे आज आप आए हो ना, तो अभी मैं आपको डेमो एक्सेस दे दूंगा। तो ये वीडियो आप वहां से जाकर देख सकते हो, तो आपको वो भी एक आइडिया लग जाएगा कि आप अपने इंटरफेस को कैसे यूज करने वाले हो डे टू डे में। अभी मैं आपको एंड ऑफ द क्लास वो भी बता दूंगा एक बार, ठीक है। तो राइट क्लिक किया आपने, कॉपी पाथ पे क्लिक किया, ब्राउजर पे आए, और यहां पर पेस्ट एंड गो, ये पेज खुल गया, देखो दिस इज day1, ये वाला टाइटल है, ओके। यहां पर आपने एक टैग लिखा, या आपने इधर लिखा हेलो वर्ल्ड, सेव की फाइल, अगेन जाके रिफ्रेश किया, आ गया। तो बॉडी के अंदर कौन सा कंटेंट जाएगा, जो आपको पेज पे दिखाना है, ठीक है। और हेड के अंदर वो कंटेंट जाएगा जो आपके CSS का, जावास्क्रिप्ट का, या फिर आपके कोई एक्सटर्नल लिंक हो गई, या फिर आपका टाइटल हो गया, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको हेड के अंदर क्या डालना है, टाइटल या CSS या जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कोड। बॉडी में क्या डालना है, जो यूजर को दिखाना है आपको। तो अभी हेलो वर्ल्ड किसको दिखाना है, यूजर को दिखाना है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इस पूरी वेबसाइट के अंदर ये जो आपको दिख रहा है, ये जैसे हम यहां पर आ जाते हैं मंच टेक कोर्स इन जयपुर, तो ये जो आपको सारी चीजें दिख रही है ना, ये किसका हिस्सा है, बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो टाइटल आपको ऊपर दिख रहा है वो किस में लिखा हुआ है, हेड के अंदर लिखा हुआ है, टाइटल टैग के अंदर, ठीक है। मतलब हेड टैग के अंदर, टाइटल टैग के अंदर लिखा हुआ है, ओके। एक मिनट महावीर, आप देख लो इंक्वायरी।
ठीक है, और नंबर नोट कर लो। ओके, तो यहां तक बेसिक आइडिया लग गया। ओके, चलो, तो अब हमें यह पता चल गया कि हमें एक पेज कैसे बनाना है, उस पेज में कोड कैसे लिखना है। तो कुछ कुछ बेसिक बेसिक टैग्स हमने पढ़े थे, वो भी हम क्विक लेवल पे एक बार रिवाइज कर देते हैं। जैसे H1, H2, ऐसे कितने टैग्स पढ़े थे आपने? 6 तक होते हैं सारे। H3, फिर H5, और फाइनली कितना है? H6। तो H1 से लेकर कहां तक है आपके पास? H6 तक टैग्स है। तो चलो, H1 पहले हेलो वर्ल्ड ऐसा दिख रहा था। अब मैंने क्या किया, देखो H1 को या हेलो वर्ल्ड को H1 के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा? कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये आपकी कौन सी हेडिंग हो गई? हेडिंग 1। सिमिलरली आपने अगर H2 लगाया, और मैं यहां लिख देता हूं हेडिंग 2। अब इस फाइल को यहां से आके आप सेव कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल के साथ एस दबाओगे तो भी आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ब्राउजर पे जाके आप क्या करोगे? रिफ्रेश, ये आपका हेडिंग 2 हो गया। सिमिलरली H3 टैग, हेडिंग 3, H4 टैग, ठीक है, हेडिंग 4, H5, हेडिंग 5, और फाइनली सेम H6, हेडिंग 6। तो आपके टोटल कितने टैग्स हैं? 6 टैग्स हैं, H1 से लेके H6 तक, हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक। आ जाओ। ओके, हेडिंग 1 क्या करता है? सबसे बड़ा टेक्स्ट रिप्रेजेंट करता है। हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, इस तरीके से आपके टोटल 6 हेडिंग टैग्स हो गए। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, चले नेक्स्ट। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, हम अपने वेब पेज में एक इमेज को ऐड करना सीखेंगे। ओके, तो इमेज एम्बेड करने के लिए आपको जो टैग यूज करना है दैट इज कॉल्ड IMG। और ये किस टाइप का टैग हुआ? अनपेड टैग हुआ। क्यों अनपेड है? क्योंकि इसकी कोई क्लोजिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। मतलब ये आपने टैग ओपन किया है, अब आपको आगे जाके ऐसे नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे H1 के लिए आपको क्लोज करना पड़ रहा था, बट इसको आपको क्लोज नहीं करना है। ये सिर्फ सिंपली किस टाइप का टैग है आपका? अनपेड टैग है। ठीक है, चलो लगाते हैं इधर। दिख रहा है ना सब लोगों को? मतलब मैं भी दिख रहा हूँ ना? नहीं तो बोलोगे कि सर ऐसे तो हम आपकी आवाज ही सुन लेते खाली। ठीक है, तो IMG नाम का ये टैग लगाया आपने। अब ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करो, कोई इमेज दिख रही है? ऑब्वियसली नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने बताया ही नहीं ना कि कौन सी इमेज को लगाना है, कहां से इमेज लानी है, कुछ भी तो नहीं बताया। इधर तो आपने बताया था कि हेडिंग 2 इसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, बट यहां तो आपने कुछ नहीं बताया ना। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो है वो क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? टैग है ये। ठीक है, जब टैग के अंदर, जो टैग के अंदर ये जगह होती है, इस जगह पे जब आप कुछ लिखते हो उनको बोला जाता है एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट का जो काम होता है वो क्या होता है कि उस टैग में यूज की जाने वाली चीजों के बारे में बताना। मतलब जो जो उस टैग में काम आने वाली है ना, उन चीजों के बारे में कौन बताता है? एट्रीब्यूट बताता है। तो अभी हम लोग SRC नाम का एक एट्रीब्यूट यूज करने वाले हैं। SRC का फुल फॉर्म है सोर्स। तो आप क्या करोगे, अब इमेज को एक सोर्स देने वाले हो कि इस इमेज को लाना कहां से है, वो भी तो बताना पड़ेगा। चलो, तो आपने इधर जाके क्या किया, IMG टैग लगाया। ये रहा आपका IMG टैग। अब आप यहां क्या लिखोगे? SRC इक्वल्स टू
और इसके अंदर आपको आपका क्या डालना है, सोर्स डालना है। तो src इक्वल्स टू, और यहां पर आप क्या करने वाले हो, पाथ लगाने वाले हो। पाथ मतलब कि इमेज आएगी कहां से, वो आप कहां बताओगे, इधर बताओगे एसआरसी के अंदर, ठीक है। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो और नोट कर लेना आप लोग, कि किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई भी इमेज चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी ऑडियो चाहिए, ठीक है, कोई भी सीएसएस चाहिए, कोई भी जावास्क्रिप्ट चाहिए, जो हम लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, मतलब जितनी भी चीजें आपको चाहिए किसी भी वेबसाइट को चलाने के लिए, वो सब कुछ उस वेबसाइट के प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही होनी चाहिए। मतलब कौन से फोल्डर में होनी चाहिए, वो सब कुछ डे वन के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखना, जैसे समझ लो मैं जाता हूं और एक इमेज उठा के लेके आता हूं, लेट से ये इमेज है मेरी, ओके। मैं इस इमेज को लगाना चाहता हूं अपने वेब पेज पर। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस इमेज को यहां से कॉपी करके कहां लेके जाऊंगा, मेरे डे वन वाले फोल्डर के अंदर, और यहां लाके इमेज को पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, कि इमेज कहां होनी चाहिए, हमारे फोल्डर के अंदर। वो सी ड्राइव, ई ड्राइव, पेन ड्राइव, किसी और की ड्राइव, इंटरनेट कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कहां होनी चाहिए, हमारे फोल्डर के अंदर। फिर इसका थोड़ा सा नाम मैं छोटा कर देता हूं, तो इसको रीनेम करके मैं 1.jpg कर देता हूं, क्योंकि इतना बड़ा नाम है। तो इसका नाम हो गया 1.png। अब आप क्या करोगे, अब आप यहां पर इमेज का नाम लिखोगे 1.png, और ब्राउजर पे जाके जब आप रिफ्रेश करोगे तो आपको इमेज दिख रही है, ओके। अब मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने आप लोगों को ये बोला कि आप इमेज को लाकर फोल्डर के अंदर ही डालो। उसका रीजन क्या है, देखो आप इस वेबसाइट को खुद के सिस्टम पे चलाने के लिए तो बना नहीं रहे हो, कल कोई वेबसाइट लाइव भी तो करोगे। तो जब इस वेबसाइट को लाइव करोगे तो क्या आप अपनी सी ड्राइव को साथ में भेज सकते हो, क्या आप अपनी ई ड्राइव साथ में भेज सकते हो, नहीं भेज सकते ना। तो आप जब भी वेबसाइट लाइव करोगे तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आपकी वेबसाइट लाइव होती है ना, मतलब आपकी वेबसाइट जब भी सर्वर पे जाती है, तो ये एक फोल्डर सर्वर पे जाता है सिर्फ। तो जब सब कुछ इस फोल्डर के अंदर भी है, अंदर ही है, तो इसका मतलब साथ में सब कुछ चला जाएगा। बट अगर वही आपकी सी ड्राइव में फाइल होती और ये फोल्डर आप चढ़ा रहे हो, तो सी ड्राइव तो नहीं चढ़ाई ना आपने, तो सी ड्राइव वाली फाइल चढ़ेगी नहीं, मतलब आपका यूजर उस इमेज को देख ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है। इसको रियली अगर एक्सपीरियंस करना हो तो अभी लैब में जाके प्रैक्टिस करने बैठोगे, किसी भी सी ड्राइव, ई ड्राइव से इमेज लेके कॉपी करके लगा लेना, पेन ड्राइव में डालना इमेज को, दोस्त के सिस्टम में डालना, उधर नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि आपने पेन ड्राइव में सी ड्राइव थोड़ी डाली अपनी, या ई ड्राइव थोड़ी डाली, आपने तो सिर्फ और सिर्फ क्या डाला, एक फोल्डर डाला है। समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जितनी भी सीएसएस, जितने भी इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी चाहिए, सब कुछ कहाँ मिलना चाहिए हमें, हमेशा उस फोल्डर के अंदर ही मिलना चाहिए। इज इट क्लियर, कोई शंका, समस्या, कंफ्यूजन कुछ है तन्मय, क्लियर है। अभी करता है वो भी। तो यहां तक एक आइडिया लग गया। एसआरसी एट्रीब्यूट क्या करता है, आपको इमेज का सोर्स देता है, और इमेज का सोर्स आपने कहां से दिया, जस्ट इसके पास में से दे दिया। ये इमेज थी और 1.png आपने लगा दी, ओके। अब देखो अभी इमेज बहुत बड़ी दिख रही है, तो हम लोग दो और एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट्स हमेशा टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं, ठीक है। आप एसआरसी को भी देख लो, कहां लिखा हुआ है, टैग के अंदर ही है, ठीक है। यहां पर हम लोग एक पढ़ेंगे विड्थ और एक हम पढ़ेंगे हाइट। दो और ये क्या है, टैग्स है, हाइट और विड्थ दोनों टैग्स है, एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। क्या है बताओ तो सही, एट्रीब्यूट्स है पक्का। क्यों एट्रीब्यूट्स, क्योंकि आप टैग के अंदर उनको लिख रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने यहां से एक एट्रीब्यूट लगाया विड्थ इक्वल्स टू, ठीक है, डबल कोट में आपने लिखा 300, मतलब 300 पिक्सल की क्या हो जाए, उसकी विड्थ हो जाए। तो आप यहां जाके
जब रिफ्रेश करोगे ना तो विड्थ 300 पिक्सल की हो गई, देखो इतनी सी हो गई छोटी इमेज। क्योंकि विड्थ छोटी हुई है तो हाइट अपने आप छोटी हो जाएगी विड्थ के हिसाब से। जैसे आपने यहां से कर दिया विड्थ को 700 पिक्सल, तो उसके हिसाब से हाइट भी बढ़ जाएगी अपने आप। बट आप चाहते हो कि नहीं सर हाइट में मेरे हिसाब से ही दूंगा, कोई बात नहीं, इधर चलो, हाइट इक्वल्स टू 700 हाइट भी कर देते हैं। हाइट और विड्थ दोनों इक्वल हो गई, 700 की विड्थ 700 की हाइट। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, हाइट का मतलब होता है उसकी ऊंचाई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? पक्का? क्या चीज? नीचे मतलब ये टैग जहां क्लोज हो रहा है ना उसके अंदर लिखना है, चाहे आप ऐसे नीचे भी लिखो लेकिन टैग इसके बाद ही क्लोज होना चाहिए। नीचे लिखो लेकिन ये टैग बाद में ही क्लोज होना चाहिए, तभी वो एट्रीब्यूट कहलाएगा। टैग की ओपनिंग के अंदर ही जब आप डालते हो ना तब वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। अगर आपने इसी चीज को, जैसे टैग आपने यहां क्लोज कर दिया ये, तो अब ये इसके एट्रीब्यूट्स नहीं है, अब ये नॉर्मल सा टेक्स्ट है जो आपको कहीं नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा। ये रहा, देखो दिख रहा है? क्या चीज? हाँ, इमेज तो कंप्रेस होगी ना, आपने साइज को मतलब चेंज कर दिया ना, तो जब आप इमेज की साइज चेंज करोगे तो हम्म, समझा नहीं मैं, मतलब साइज इन द सेंस कैसे? हाँ हाँ, कंप्रेस मतलब लगाने से कंप्रेस नहीं होगा, जिस साइज की इमेज आपने लगाई है उसी साइज की जाएगी वो तो। जैसे देखना, मैंने ये इमेज लगाई इधर, ठीक है, अब इधर एक ऑप्शन है राइट क्लिक इंस्पेक्ट, ये जो खुला है इसको बोलते हैं डेवलपर्स टूल। ठीक है, जिसका आपको बहुत मतलब यूज आने वाला है। इतनी तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करोगे जितना आपको डेवलपर्स टूल को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेवलपर्स टूल जो है ना वो आप यूज करोगे तो आपको यहाँ पता चलेगा ये जो इमेज लगी हुई है, ठीक है, 1.png, यही है 1.png, ये एज इट इज वहां से उठा के लगाई गई है, कोई नई इमेज नहीं बनी है। तो जितने साइज की इमेज आपने यहाँ डाली थी ना उतने ही साइज की इमेज पड़ी है। प्रॉपर्टीज में जाके देखोगे ना तो जो इमेज साइज आपने लगाया था, जैसे 3 MB की इमेज है तो 3 MB की इमेज ही चढ़ी है उधर। अगर आपको कंप्रेस करना है तो आपको खुद से पहले इसको कंप्रेस करवाना पड़ेगा फिर अपलोड करना पड़ेगा। समझ गए? अगर आप साइज की कंपैरिजन की बात कर रहे हो तो, अगर आप हाइट विड्थ की कंपैरिजन की बात कर रहे हो तो हाइट विड्थ तो कंपैरिजन सॉरी कंप्रेस हो चुके हैं, क्योंकि आपने अपने हिसाब से दे दिया ना। ओरिजिनल इमेज 1980 पिक्सल की थी विड्थ में, आपने कितनी कर दी? 700। देखना ओरिजिनल इमेज खोल के दिखाता हूँ मैं। देखो ये ओरिजिनल इमेज की साइज है 1920 1080, ठीक है। अगर 1920 1080 दिखाओगे, मैं ये हटा दूं तो मुझे पूरी इमेज दिखेगी, तो ये 1920 है और 1080 है। अब आप इसको विड्थ और हाइट में जैसे आपने 700 बना दिया, और इधर मैं आपके समझने के लिए 200 लिख देता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि क्या हाइट और विड्थ सेम ही देनी पड़ती है। हाइट भी अलग हो सकती है, विड्थ भी अलग हो सकती है। आपने 700 पिक्सल बाई 200 को किया तो इमेज एक्चुअली दिखने में तो कंप्रेस हुई। समझ गए? बहुत ज़्यादा टेक्निकली आपको इस पर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप यूज़ करोगे ना आपको अपने आप समझ में आता जाएगा कि इसमें कुछ समझने के लिए बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है ही नहीं। आपको जितनी साइज देनी थी साइज दो, हो गया काम आपका। ठीक है, तो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट क्या करते हैं, आपकी इमेज की कितनी साइज होनी चाहिए वो डिसाइड करते हैं। साइज किस में? दिखने में। ओके, आराम से देखो, कोई क्वेरीज है तो बताओ, फिर अपन आगे चलेंगे। हाँ, पिक्सल्स में जाता है, मतलब आप ये जो 700 लिख रहे हो ना इसका मतलब है 700 पिक्सल्स, 700 px लिखा हुआ है। मतलब आप सिर्फ 700 लिखते हो ना तो उसका एक्चुअल मतलब क्या है? 700 px मतलब 700 पिक्सल है।
क्योंकि ब्राउजर में डिफॉल्ट जो यूनिट होता है, पहले से जो यूनिट डला हुआ होता है, वो कौन सा होता है? पिक्सल ही होता है। हाँ, पिक्सल लिखने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे आपने 700 लिखा है तो भी क्या आ रहा है? 700 पिक्सल आ रहा है। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे आ जाओ, तो क्या खुल जाएगा? डेवलपर्स टूल। देखो आपने कितना लिखा है? 700। ये कितना दिखा रहा है? 700 px। मतलब अपने आप किस में कन्वर्ट हो गया? पिक्सल्स में कन्वर्ट हो गया। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? कौन सा? जो ये वाला कह रहे हो? जो आप अभी VS कोड पढ़ रहे हो ना, आप जब जॉब पे भी जाओगे तब भी यही यूज हो रहा होगा। इसलिए मैं आपको यही वाला टूल पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे और टूल्स हैं, जैसे ये एक और है सबलाइम टेक्स्ट, ये भी वही सेम काम करता है। ऐसे आपको अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हो तो आपको ऐसे 100 और टूल्स मिल जाएंगे, जो शायद हमने परसों वाली क्लास में ही देखे थे। नोट पैड प्लस प्लस, एटम, VS कोड, सबलाइम टेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे टूल्स है, ब्रैकेट्स वगैरह, बहुत सारे टूल्स पड़े हैं। मैं आपको यही वाला सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब आप जॉब करने जाओगे ना, तो डे वन पे आपकी कंपनी में मोस्टली लोग 95% लोग इसी को यूज कर रहे होंगे, क्योंकि ये इकलौता ऐसा टूल है जो मल्टीपर्पस है। जैसे आप बड़े हो जाओगे, बड़े मतलब जब बैकएंड पे चले जाओगे, तब जो एपीआई आप टेस्ट करोगे वो यहीं से टेस्ट हो जाती है। आपको जितने भी काम कर रहे हैं ना, उन सबके लिए ये इकलौता टूल काम करता है। जैसे आपको जब मैं गिट पढ़ाऊंगा तो गिट भी यहीं से कंट्रोल हो जाता है। तो सारी चीजें एक ही जगह से कंट्रोल हो सकती है, इसलिए 95% लोग इसको यूज करते हैं। समझ गए? ठीक है। तो अब ये देख लो, ये कोड नोट कर लो, और इसमें कोई भी क्वेरी आराम से पूछ सकते हो। फिर अपन नेक्स्ट चलेंगे आगे। सर ये जैसे 700 और 200 अपन ने पिक्सल लगाया, तो मतलब अपन ने कैलकुलेट कैसे लगाया, तो बार बार देखना पड़ेगा क्या? मतलब एक्चुअली क्या होगा कि आपको ना, पहली चीज तो, अभी तो आप सीख रहे हो, तो सीखने में तो आप कुछ भी लगा सकते हो। बाद में क्या होगा कि आपको एक डिजाइन मिलेगी और आप उसका कोड लिखोगे। मतलब आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या साइज चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ डिजाइन कैसी होती है। जैसे जो आपका घर बनाने आता है वो थोड़ी सोचता है कि मुझे रूम की साइज कितनी बड़ी करनी है। आपने तो उसको नक्शा पकड़ा दिया, उसका कोई हेडेक नहीं है। आपने उसको जो मैप पकड़ा है, उस मैप से वो घर बना देगा आपके लिए। वैसे ही आपको एक डिजाइनर ना इस टाइप का डिजाइन पकड़ाता है, जिसमें वो फिक्स बताता है कि इमेज की साइज कितनी होनी चाहिए। उस साइज की इमेज वो आपको देगा। ये पूरा डिजाइन है, देखो बना हुआ। ये डिजाइन आपको एक डिजाइनर देगा। आप क्या हो? डेवलपर हो, डिजाइनर नहीं हो। आपको काम क्या करना है? खाली इस डिजाइन को कन्वर्ट करना है कोड में। और एग्जांपल्स बताता हूँ। ये वो वेबसाइट्स है जो आप खुद से बनाओगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। जैसे ये एक और है, इसमें भी सेम क्या है, जैसे ये आईफोन की इमेज दिख रही है ना आपको, तो ये आईफोन की इमेज किस साइज की होगी, और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो सीधा उस इमेज को। आपको डिजाइनर वो पूरी इमेज देगा। हमें कोई हेडेक नहीं लगाना, हमें कुछ नहीं करना है। हम बस ये प्रॉपर्टीज इसलिए सीख रहे हैं ताकि जहां जहां पर हमें जरूरत पड़े वहां हम यूज करते हुए चल सके इसको। इनकेस अगर बड़ी इमेज आ गई तो छोटी कैसे करनी है उसका हमको तरीका बताओ। ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी ये चीज है कि जब आज जैसे डे वन है, डे 15, डे 20 पर आपको अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा कि 700 पिक्सल दिखता कितना बड़ा है। आप जैसे समझ लो कि कोई दुकान पे आप जाते हो, तो दुकान वाला किसी चीज को हाथ में ऐसे उठाकर बोल देता है ना कि ये तो 1 किलो का ही है, जबकि हम तो नहीं बता पाते, क्योंकि उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया, वो उठा के बोल देगा कि ये 1 किलो की चीज है। समझ गए? तो सिमिलरली आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप खुद इमेजिन कर पाओगे कि 800 पिक्सल दिखना कितने वाला है। ओके? तो इमेज का फंडा क्लियर है यहां तक? इमेज में सबसे पहले क्या लगता है? सोर्स। दूसरा क्या है? विड्थ। तीसरा है हाइट। ये आगे पीछे कहीं भी लगाए जा सकते हैं, इनका कोई फिक्स ऐसा रूल नहीं है। SRC को आप पीछे लगा लो। ठीक है? सेम दिखेगी आपको इमेज। अब देखो, मेरा एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा आप लोगों से। जैसे समझ लो ये आपका घर है, ये आपके पड़ोसी का घर है। ओके? यहां पर आप हो, और यहां पर एक बंदा है जिसका नाम है राम। ओके? यहां भी एक बंदा है जिसका नाम है राम। अब मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर इस राम को आपको बुलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा?
घर के बाहर जाना पड़ेगा, फिर गली में खड़े होकर चिल्ला तो नहीं सकते, क्योंकि ये भी बाहर आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली खुद के घर से बाहर निकल के उसके घर के अंदर भी जाना पड़ेगा। पक्का? श्योर हो? समझ में आया क्वेश्चन क्या है मेरा? अगर आपको पास वाले घर के बंदे को बुलाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? उसके घर के अंदर जाना पड़ेगा। सेम कंसेप्ट है, जब भी आप वेबसाइट में इमेजेस डालोगे ना, तो एक वेबसाइट में 100 इमेज है, तो 100 इमेज आप यहाँ तो डाल नहीं सकते हो, तो कचरा हो जाएगा बहुत सारा। कहीं इमेज पड़ी है, कोई HTML फाइल पड़ी है, कोई CSS पड़ी है, कोई कुछ पड़ा है। जब भी आप वेबसाइट बनाओगे ना, तो बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है वेबसाइट बनाने का। देखो मैं आपको कुछ एक दो वेबसाइट के सैंपल दिखाता हूँ। जैसे ये वेबसाइट देखो, बहुत अच्छे से पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। CSS का अलग फोल्डर, इमेज का अलग फोल्डर, फॉन्ट का अलग फोल्डर और HTML फाइल बाहर पड़ी है सारी। ऐसा तो नहीं है कि इमेजेस भी बाहर पड़ी है, CSS भी बाहर पड़ी है, HTML भी बाहर पड़ी है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपको भी क्या करने की जरूरत है, यहां पर एक फोल्डर बनाने की जरूरत है जिसके अंदर क्या होगी, आपकी इमेजेस होगी। समझ गए क्या बोल रहा हूं? आपको हमेशा जो भी आपकी इमेजेस होगी वो कहां रखनी है? एक इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। इस इमेज को उठा के मैं डाल दूं इसमें, हो गई मूव। ये रही देखो, इसके अंदर पड़ी है। अब अगर मैं ब्राउजर पे जाऊं और रिफ्रेश करूं तो कितने लोगों के हिसाब से ये इमेज अभी भी यहीं दिखेगी? रिफ्रेश करने के बाद देखो अभी कोड कुछ ऐसा है, ये इमेज है, सॉरी ये आपकी HTML फाइल है, ये इमेज का फोल्डर और इसके अंदर इमेज पड़ी है। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने लोगों को लगता है कि रिफ्रेश करने पे इमेज दिखेगी? अभी भी दिखेगी इमेज? विशाल, दिखेगी वाले कितने लोग? मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे ऐसे तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि सर कोई बोल रहा है दिखेगी, कोई। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि कितने लोगों को लगता है कि दिखेगी, वही हैंड रेस करो बस, कि इमेज अभी भी दिखेगी। ऑब्वियसली कैसे दिखेगी? आप क्या बोल रहे हो कि 1.png, आप इसको क्या बोल रहे हो कि किसको ढूंढो? 1.png को। तो ये यहां खड़ा होकर ढूंढ रहा है 1.png, तो यहाँ है ही नहीं। 1.png कहाँ है? पास वाले घर में ना। तो आपको पहले पास वाले घर के अंदर जाना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां लिखना होगा इमेजेस घर स्लैश, मतलब अंदर, फिर 1.png। समझ में आया? मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर आपको पड़ोसी वाले घर से किसी को बुलाना है तो पहले आपको उसके घर के अंदर तो जाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सेम आपको पहले इमेजेस वाले फोल्डर में जाना होगा और फिर आपको कौन मिलेगी? 1.png मिलेगी। अब मैं इधर रिफ्रेश करूं तो इमेज दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिख रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपने क्या बोला, पहले फोल्डर में जाओ और फोल्डर में इमेज मिलेगी। तो ये फोल्डर के अंदर जाने का तरीका है img मतलब इमेजेस स्लैश, ताकि वो इमेज दिख पाए। समझ गए? पक्का? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? आराम से देखो, सोच लो 1 मिनट, और कुछ पूछना है तो आराम से पूछ लो, फिर आगे चलेंगे। जो लोग बिल्कुल ही फ्रेश पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग अच्छे से फोकस करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे, आप लोग जो पढ़ चुके हो, मतलब बेसिक्स तो एटलीस्ट पढ़ा ही होगा आपने किसी न किसी ने, तो उनको शायद इतना ज़्यादा इजी मतलब हार्ड ना लगे। बट जिसको भी डाउट आता है ना वो अपने लिए पूछेगा, क्योंकि इन आप में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि 10 बंदे बैठे हैं, एक बंदे ने क्वेश्चन नहीं पूछा तो 9 बंदे हर महीने अपनी सैलरी में से 2,000 रुपये दे रहे हैं कि तूने उस दिन क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो ऐसा कोई नहीं करने वाला है ना, तो अपने लिए क्वेश्चन पूछना जरूरी है। चले नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो जैसे इमेज का नाम क्या है? 1.png। मैं अगर 10.png लिख दूं और फाइल को कर दूं सेव और यहां जाके करता हूं रिफ्रेश, तो क्या होगा? इमेज दिखेगी? क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि नाम गलत है ना। पड़ोस के घर में रहता राम है, आप जा जाके कुछ और चिल्लाओगे तो ऑब्वियसली वहां से तो बंदा निकल के आना नहीं है, क्योंकि आप तो उसको बुला ही नहीं रहे हो। आप तो किसको बुला रहे हो? 10.png को। 10.png वहां है नहीं। तो यहां पर एक और एट्रीब्यूट आता है दैट इज कॉल्ड ALT, जिसका मतलब होता है अल्टरनेट। ठीक है, आपने इधर लिखा ALT और यहां पर मैंने लिख दिया मिसिंग
इमेज। तो अब क्या होगा, जब आप यहां पर रिफ्रेश करोगे ना, तो आपकी इमेज तो नहीं आ पा रही है, लेकिन जो इमेज के बदले टेक्स्ट था वो आ गया। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, मैं नहीं तो ये, ठीक है, हर बार ये नहीं होता मैं नहीं तो कौन बे, आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं हमेशा, ठीक है। तो आपकी एक टेक्स्ट है जो इमेज के अल्टरनेट में आएगा। इमेज अगर नहीं आ पा रही है तो टेक्स्ट दिख रहा है, बट अगर इमेज सही है तो आपको टेक्स्ट नहीं दिखेगा, इमेज दिखेगी। अब तो टेक्स्ट नहीं दिखना चाहिए ना, क्योंकि अल्टरनेट का मतलब होता है ये नहीं तो ये। तो अभी तो इमेज आ रही है तो टेक्स्ट किस बात का दिखेगा। अगर इमेज नहीं आ रही होती तो आपको टेक्स्ट दिखता। अगर इमेज आ रही है, कंट्रोल एस से सेव होता है, ब्राउजर पे जाके यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हो, और कंट्रोल आर से भी रिफ्रेश होता है, ठीक है। समझ में आया? कोई क्वेरीज है तो आराम से पूछ सकते हो। नहीं, अल्टरनेट में सिर्फ टेक्स्ट आ सकता है। ALT का मतलब है अल्टरनेट टेक्स्ट। कुछ पूछना चाहते हो आप? नहीं लेके आएगा, क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हो, images/1.png। ये जो पाथ है ना, इस पाथ को बोला जाता है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब होता है कि जो किसी चीज से रिश्ता रखता है। ये जो पाथ है वो सिर्फ इस फोल्डर से रिश्ता रखता है, समझ गए। इसका रिश्ता किससे है, सिर्फ और सिर्फ कौन से फोल्डर से, डे 1 वाले फोल्डर से। जब आपने इमेजेस लगाया ना, तो डे 1 वाला फोल्डर जो है उसके अंदर फोल्डर ढूंढा जाएगा किस नाम से, इमेजेस नाम से। जब स्लैश लगाया तो आप उसके अंदर चले गए, अब उसके अंदर कौन सी फाइल ढूंढी जाएगी, 1.png। समझ गए। तो ये एक रिलेटिव पाथ है। रिलेटिव पाथ मतलब ऐसा पाथ जिसका किसी से रिश्ता हो। ये इस पाथ का किससे रिश्ता है, सिर्फ और सिर्फ इस फोल्डर से। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो जब आप अगर 10.png आपके पूरे लैपटॉप में, कंप्यूटर में कहीं भी पड़ी होती ना, उससे इसको कोई मतलब नहीं। ये तो सिर्फ कहां ढूंढ रहा है, उस फोल्डर के अंदर ढूंढ रहा है, ठीक है। आपको यहां पर हेलो नहीं दिख रहा है, जबकि मैंने तो यहां लिखा हुआ है, क्यों? टैग की तो जरूरत ही नहीं होती। हमने तो शुरुआत में हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखा था ना, उधर तो उस टाइम भी टैग नहीं लगाया था। देखो आपके साथ ना कई बार ऐसी चीज होने वाली है कि आप कुछ लिख तो दोगे, बट आपको वो ब्राउजर पे दिख नहीं रहा होगा, और आप सोचोगे कि लिखा हुआ है दिख नहीं रहा, लिखा हुआ है दिख नहीं रहा, लिखा हुआ है दिख नहीं रहा है। उसका रीजन पता है क्या होता है, कि आपने फाइल में कोड लिख तो दिया लेकिन फाइल सेव नहीं की। तो कैसे पता चलेगा फाइल सेव नहीं हुई है? ऊपर आपको एक डॉट दिख रहा है, ये डॉट दिख रहा है। जब आप फाइल सेव कर देते हो ना, तो ये डॉट यहाँ से हट जाता है, ना इधर है ना उधर है। तो जब भी ऐसी गड़बड़ हो ना कि आपने यहाँ लिख तो दिया है बट आपको ब्राउजर पे दिख नहीं रहा है, तो आप पहले आकर क्या करो, इस डॉट को देखो कि अगर ये डॉट यहाँ पर है तो इसका मतलब आपने फाइल सेव नहीं की है। पहले सेव करो फिर रिफ्रेश करो। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ये तो मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था, इसकी हमें जरूरत नहीं फिलहाल। तो एक इमेज लगा दी आपने, और ये आपका कौन सा टैग हो गया, IMG टैग। ये एक टाइप का पेयर टैग है, पेयर टैग है ना। अनपेयर टैग है, अनपेयर टैग वो वाले टैग्स होते हैं जिनकी क्या नहीं होती, क्लोजिंग नहीं होती। ये आपने सिर्फ क्या किया है, ओपन किया है। लेकिन ये क्या है, पेयर टैग है, क्योंकि इसको ओपन और क्लोज दोनों किया गया है। जो पेयर्ड टैग्स होते हैं वो पेयर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि हमको उनके अंदर कुछ भरना है, इसलिए वो क्या है, पेयर टैग्स हैं। आप जब ग्लास यूज करते हो तो ग्लास के अंदर आपको कुछ डालना होता है, इसलिए वो क्या है, पेयर टैग है, ठीक है। मतलब जब भी आप पेयर्ड टैग, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में ना ये पूछा जाए कि कंटेनर टैग क्या होता है, तो आप ये मत सोच के मेरे को वहां कोसने बैठ जाना कि सर आपने तो बताया ही नहीं था, आज की वजह से मेरा आज इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया। कंटेनर का मतलब क्या होता है, जो कंटेन करता है, मतलब जो कुछ रखता है अपने अंदर। तो ऐसा कौन सा टैग है जो कंटेन करेगा, पेयर टैग है। तो कई बार आपको ना, देखो एक
रामबाण, या आप कहोगे कि वो इलाज समझ लो, या फिर समझ लो कि एक साइकोलॉजी दिमाग में फिक्स बिठा लेना आज से लेकर जिंदगी भर तक। जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, ये एक इंसान ने बनाई है, एलियन ने तो बनाई नहीं। आप आईएनजी पढ़ रहे हो तो रिलेटेबल है ना कि इमेज की बात हो रही है। आप एसआरसी पढ़ रहे हो मतलब सोर्स की बात हो रही है। आप एएलटी मतलब अल्टरनेट की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें इंसानों ने बनाई हुई है, एलियंस ने नहीं बनाई है। इन हर चीज का क्या है, एक एक्चुअल मतलब है। तो जब आप पढ़ते हो ना, आज से आगे तक मैं आपको कई सारी चीजें पढ़ाऊंगा और एडवांस तक चलेंगे अपन लोग। तो उस एडवांस में ना कई बार ऐसी चीजें होगी जो आपको लगेगा कि सर इसका मतलब क्या है टेक्निकली, बट टेक्निकली मत सोचना, पहले ये सोचना कि आपके रियल लाइफ में इस चीज का मतलब क्या है। फिर आपको जब रियल लाइफ में समझ में आ गया तो टेक्निकली आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आप आगे प्रोग्रामिंग भी पढ़ोगे ना, जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, तो वहां पर काफी सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जो पहले आपकी लाइफ से रिलेटेड है, फिर किससे रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। जैसे आपका एसआरसी, सोर्स, पता चलता है ना कि सोर्स का मतलब क्या होता है, कहां से आ रहा है, यही होता है सोर्स। विड्थ, चौड़ाई, हाइट, लंबाई। एएलटी मतलब उसके बदले कौन, तो इमेज के बदले कौन सा, टेक्स्ट। समझ गए, सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। इसी तरीके से सारी चीजें सिंपल है, बस आपको पहला पॉइंट याद रखना है, वो क्या है कि सब कुछ पहले आपके लाइफ से रिलेट करता है, फिर प्रोग्रामिंग से रिलेट करता है। प्रोग्रामिंग से डायरेक्ट कुछ रिलेटेबल है ही नहीं। ओके, तो यहां तक कुछ पूछना चाहते हो, कोई कंफ्यूजन है? पक्का? अब कुछ कुछ हमने टैग्स और पढ़े थे उस दिन, जो मैं एक बार आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किए हैं तो अब ये सारे नोट कर लेना और अपने नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, हमने एक यू नाम का टैग पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड अंडरलाइन। हमने एक बी नाम का टैग पढ़ा था, बोल्ड। अभी हम इसको लगा के भी देखेंगे, ठीक है। हमने एक आई नाम का टैग पढ़ा था। हमने बी आर नाम का टैग पढ़ा था, ब्रेक रो। मोहित, ये किस टाइप का टैग है? बी आर मतलब किस टाइप का टैग है, पेड है अनपेड है? अनपेड है ना, क्योंकि इसमें क्या नहीं हो रही है, क्लोजिंग नहीं हो रही है। हॉरिजेंटल रो, एच आर, ठीक है। और हमने एक पढ़ा था क्या, पी मतलब पैराग्राफ। तो अभी एक बार थोड़ा थोड़ा इनको भी यूज करके देखते हैं हम लोग। तो मैंने आपको जैसे सर्च करके बताया था, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे बेस्ट मॉन्स्टैक कोर्स इन जयपुर, और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको ऊपर यहाँ पर दिखेगा WS क्यूबटेक। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप एक पेज पे पहुंच जाओगे जहां पर एक पैराग्राफ ऑलरेडी हाईलाइटेड होगा, दिख रहा है, ठीक है। ये पैराग्राफ हाईलाइटेड इसलिए दिखा पा रहा है आपको गूगल, क्योंकि ये पी नाम के टैग के अंदर डाला हुआ था। कौन से टैग के अंदर डाला हुआ है, पी नाम के टैग के अंदर डाला हुआ है। तो आप भी यहां से कॉपी कर लो इसको, और आपका क्वेश्चन आएगा सिंपली जैसे कि, जैसे देखो ये पूरा मैं कॉपी करता हूं, कॉपी, और यहां लाके मैंने डाल दिया। ये पहला पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है। यहां पर मैंने एंटर दबा रखे हैं 4, इधर चल के रिफ्रेश किया, वो स्पेस कहाँ है जो पहले यहां दिख रहा था, ये एंटर दबा रखे ना आपने, बट वो स्पेस यहां क्यों नहीं दिख रहा? कहानी कहां खत्म हुई थी, गिट CSS एंड HTML पे, यहां खत्म हो जाना चाहिए था। WS क्यूबटेक इज मोस्ट ट्रस्टेड, ये नीचे वाली लाइन में आना चाहिए था, आ तो नहीं रहा, यहाँ तो है, यहाँ नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। इसको सिर्फ क्या समझ में आता है, टैग समझ में आता है। तो आप ये मत दो, आप सिंपली क्या कर दो, BR नाम का क्या लगा दो, टैग लगा दो, और यहाँ पर आपकी रो ब्रेक हो जाएगी और नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। आ रहा है, देखो यहाँ से टूट गया, नीचे वाली लाइन में आ गया। ये इमेज को थोड़ी देर के लिए बाय बाय बोल देता हूँ मैं, ये यहाँ भी एक ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। एक और ब्रेक टैग लगाओगे तो क्या होगा, 2 लाइन का स्पेस आ जाएगा, देखो ये और ये स्पेस आ गया, ठीक है। अब आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि फिर मैं पी टैग लगाऊं क्यों? भाई पैराग्राफ टैग भी ऐसे ही बनाएगा इसको, ब्रेक टैग ने भी ऐसे ही बना दिया। तो रीजन है ये, क्योंकि ये पी टैग में लिखा हुआ था, इसीलिए क्या हो पाया, हाईलाइट हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। अगर आप BR टैग में ना लिख के
इसको किस में लिखते हो, इसको भी पी टैग में डालते हो और यहां पर आपका पी टैग खत्म कर देते हो। तो आपका एक पैराग्राफ कितना है, इतना है, ठीक है, ये आपका एक पैराग्राफ हो गया। सिमिलरली ये आपका एक और पैराग्राफ हो गया। तो ये दो पैराग्राफ्स हो गए। ब्राउजर पे चल के मैं रिफ्रेश करूं, वैसे ही दिख रहा है मुझे, जैसे ब्रेक की वजह से दिख रहा था। देखो ये पहला पैराग्राफ है, कहां पर खत्म हो रहा है, एनरोल इन बेस्ट मंस्टैक कोर्स, और खत्म कहां हो रहा है, जावास्क्रिप्ट गिट। ये देखो एनरोल इन बेस्ट मंस्टैक कोर्स इन जयपुर, खत्म कहां हो रहा है, जावास्क्रिप्ट गिट सीएसएस एचटीएमएल। हाईलाइट तो गूगल करता है, वो हाईलाइट हम नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे जैसे आप, ये पेज है ना, ये तो मैं गूगल से सर्च करके आया कि मैंने गूगल पे क्या सर्च किया, बेस्ट मंस्टैक कोर्स इन जयपुर, तो गूगल ने मेरे को एक पेज दिखाया और बोला कि इस पे क्लिक करो, तो वो गूगल हाईलाइट कर रहा है। आप WSCryptech की वेबसाइट पर जाओगे, वेबसाइट के मेन्यू में आप जयपुर सेंटर पे गए हो और आप मंस्टैक कोर्स पे जाओगे तो हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो आप खुद आए हो और वहां पर आपको किसने भेजा था, गूगल ने भेजा था। तो गूगल हाईलाइट करके भेज रहा है, हमने हाईलाइटिंग के लिए कोई फीचर नहीं लगा रखा है, हमने तो बस पैराग्राफ टैग लगाया था। क्या चीज, दोनों को यूज करने का मतलब है कोई उसका फायदा नहीं है। देखो एक्चुअली थिंग इज कि ये दोनों पैराग्राफ ही है, ये भी पी है, ये भी पी है। अगर आपने दोनों में पैराग्राफ टैग लगाया और फिर भी ब्रेक टैग लगा रहे हो तो क्या होगा, नहीं पैराग्राफ्स ही यूज करना है आपको। जैसे ये आपका एक पैराग्राफ है, तो इसमें भी आपको पैराग्राफ ही यूज करना है और इसके लिए भी पैराग्राफ ही यूज करना है। आपकी पूरी वेबसाइट में जहां जहां पर पैराग्राफ्स होंगे ना, जैसे ये भी क्या एक पैराग्राफ है, यहाँ भी पैराग्राफ टैग, पी टैग, पी टैग, पी टैग, जितनी भी जगह पैराग्राफ यूज होने वाले हैं सब जगह आप पी टैग को ही यूज करोगे। समझ गए? सारे नहीं होते, वो कोई स्पेसिफिक हाईलाइट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है, इसके पीछे का भी एक प्रोसेस होता है जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब होती है तब गूगल को उस पेज के बारे में पता चलता है। वो आप जब बड़े हो जाओगे तब मैं और थोड़ा अच्छे से उसको समझाऊंगा, ठीक है। चले नेक्स्ट। तो अब इसमें हम छोटे छोटे टैग्स को यूज करके देखते हैं। जैसे समझ लो यहाँ पर हमने एनरोल इन मंच टैग को ये बी टैग के अंदर डाल दिया अपन ने, बोल्ड टैग के अंदर आ गया। तो अब आपको सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है ना वो क्या दिखेगा, बोल्ड दिखेगा, ये रहा, बाकी नहीं दिख रहा है, ठीक है। सेम आपने क्या किया, आपने यहां से लेकर एक आई टैग डाला और यहां तक रख दिया आपने आई टैग, तो ये पूरा पोर्शन आपको क्या दिखेगा, इटैलिक दिखेगा। देखो द मोस्ट वर्सेटाइल, यहां तक दिख रहा है पूरा। ये आपका कौन सा टैग है, इटैलिक टैग है। सेम आपने एक और कौन सा टैग पढ़ा, अंडरलाइन, ये आपने यहां से लेकर यहां तक डाल दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। देखो ठीक है। तो बी टैग क्या करता है, बोल्ड करता है। आई टैग क्या करता है, इटैलिक। यू टैग क्या करता है, अंडरलाइन। ये भी किस टाइप के टैग्स हैं, पेड। क्यों है पेड, क्योंकि इनके अंदर कुछ आएगा ना। जैसे समझ लो आपने बी को क्लोज किया ही नहीं, अगर आपने बी को क्लोज ही नहीं किया ना, तो क्या आपने बी को बताया कि खत्म कहाँ होना है, नहीं, तो पूरे पेज को बोल्ड कर देगा। देख लो हो गया ना आगे तक बोल्ड। अभी मैं इधर नीचे आके इमेज के नीचे हेलो लिखता हूं, हेलो भी बोल्ड दिखाएगा, ये रहा, देखो दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आप जब तक बोल्ड टैग को बताओगे नहीं कि खत्म कहाँ होना है, वो तो आगे तक चलता रहेगा। आप बोल्ड टैग को जब बताओगे कि भैया यहां पर खत्म होना है, तो फिर बोल्ड टैग क्या करेगा, उतने से को बोल्ड करेगा, बाकी सब कुछ नॉर्मल चलेगा। समझ गए? तो पेयर टैग्स क्यों होते हैं, क्योंकि हमें उसकी क्या बतानी पड़ती है, शुरुआत और एंड बतानी पड़ती है कि यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर एंड हो रहा है। सेम आई टैग के साथ है, आपने आई टैग को शुरुआत बता दी, एंड नहीं बताया ना,
सारा आगे का इटैलिक हो जाएगा, देखो ये रहा, सब कुछ इटैलिक है। इसलिए आपको क्या बताना पड़ेगा, एंड बताना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? पक्का? श्योर हो? चले नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों का एक बहुत सिंपल सा टास्क है, आपको एक पेज बनाना है कुछ इस टाइप का, जिसमें आपने ऊपर लिख दिया WS3, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक और लाइन, लाइन ड्रॉ कैसे होती है, HR नाम के टैग से, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ कर दी आपने यहाँ पर, और यहाँ आपने कुछ कुछ ऐसे लिख दिए, होम, अबाउट, गैलरी, ओके। फिर क्या करना है आपको, तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ्स देने हैं 3, मतलब एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, पैरा इंटू 3 मतलब 3 पैराग्राफ्स डालने हैं, और 3 ही आपको इमेजेस लगानी है कुछ इस टाइप की, इमेज, इमेज और इमेज। यहाँ आपके 3 पैराग्राफ्स आ जाएंगे, पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा। ये आपको बेसिक लेवल पे एक बनाना है, जो आपने जितना पढ़ा है ना उसकी हेल्प से आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा टास्क है। कल हम कुछ और पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड कुछ और टास्क होंगे। ऐसे डेली वाइज आपके पास में टास्क होंगे, हर रोज जो आपने पढ़ा है उसके रिलेटेड। और डेली आपने जो पढ़ा है ना उसका टास्क उसी दिन खत्म करो, या नेक्स्ट डे, जैसे क्लास 6:30 बजे है तो उससे पहले खत्म कर लो। लेकिन उसको वो मत करना, मतलब बंडल अप मत करना कि हाँ सर क्या है, 10 मिनट की तो चीज़ है, मैं कल कर लूंगा, कल वाला का क्वेश्चन भी 10 मिनट का है, परसों कर लूंगा, फिर वो भी 10 मिनट का है। तो एक हफ्ते में 10-10 मिनट की आपने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर ली, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना तो 10 मिनट के टास्क नहीं होंगे, एक एक दिन के भी टास्क हो सकते हैं। क्योंकि वेबसाइट्स जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो वो प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो आपको पूरे पूरे दिन बैठ के भी करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए रोज का टास्क खत्म करो, अगर आपको बहुत अच्छे से आता है कोई बात नहीं है, 10 मिनट लगेगा, बना के खत्म कर दो, ठीक है। हाँ, आप उस तरफ ही लिख देना, अभी मिड में लाने की नहीं है, चलेगा। आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे एक लाइन में। नहीं, आप तो जैसे ये लिखा हुआ है मैंने, हेलो लिखा हुआ है, आप मान के चलो कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ होम, अबाउट, हाँ बस यही लिखना है आपको, बहुत ज़्यादा मतलब डीप लेवल पे कुछ नहीं करना है, बस ये लिख दिया आपने, होम अबाउट गैलरी, ठीक है। देखो हर रोज आपको जो टास्क मिलेंगे ना वो उसी बेस पे मिलेंगे जितना मैंने पढ़ाया है। जो मैंने नहीं पढ़ाया मैं आपको कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप फिर भी बना के लेके आओ। तो जितना आपको मिल रहा है वो यही सोच के बनाओ कि जो आता है, मतलब जितना पढ़ा है उसमें से निकालना है, ठीक है। हाँ, आराम से क्वेश्चन पूछ लो अगर कुछ और पूछना है तो।